Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. So today I am going to discuss first year physics. Okay. और स्टूडेंट आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का, ठीक है। और आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स को, फिजिक्स का रोल क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करेंगे। ओके। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, और वो भी फिजिक्स का। ओके। तो इसके लिए आप लोगों ने इसके अगले लेक्चर्स के लिए इंतजार करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, जिसके जरिए मेरा हर लेक्चर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलें आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की, एनर्जी की, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इसको हम कहते हैं फिजिक्स। अब मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एंड मैटर हमारे पास क्या होते हैं, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके। सो ये होता है हमारे पास मैटर। फिर मैटर के आगे बहुत सारी क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। मैटर के आगे स्टेट्स हैं, ठीक है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस, प्लाज्मा, और एनर्जी भी आप पढ़ेंगे बहुत किस्मों की, ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से केमिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स होती हैं। अच्छा, तो ये हम तमाम जो है ना मैटर और एनर्जी को हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, और इनका आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसको भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, राइट द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, ठीक है। आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। मैं जिस तरह लेक्चर करवाऊंगा, जिस तरह आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है, तो इनको आप लोगों ने इसी तरह से अपने पास नोट करते जाना है, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल लेक्चर गौर से सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। ओके। देयर आर थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज। ओके। फ्रंटियर्स क्या है, ठीक है। तो यानी कि हम बेसिकली फंडामेंटल साइंस में क्या क्या डिस्कस करते हैं, किस किस चीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ लार्जेस्ट थिंग लाइक यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है आप लोगों को शायद अंदाजा तो अभी नहीं होगा। तो हम साइंस में जो सबसे बड़ी जो चीज डिस्कस करते हैं वो हमारी यूनिवर्स है, ठीक है, जिसके एक जर्रे के अंदर हम रहते हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स बहुत ही बड़ी है, उसके यानी कि एक जर्रे के अंदर जो कि अर्थ है हमारी, वो एक जर्रे के बराबर है यूनिवर्स में। तो इसमें हम रहते हैं और इसमें रहकर हम लोग स्टडी करते हैं इस लार्जेस्ट थिंग की, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स। ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, वर्ल्ड ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा। ओके। जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है जिसको हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके। यानी कि चार्जेस सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है जो हमें नजर भी नहीं आती इवन, लेके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम सेकंड ईयर में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, चार्जेस को। और हमारा मेन मकसद जो है ना पढ़ने का, एनर्जी हासिल करने, ठीक है, ताकि इंसानों को एनर्जी मिल सके, ठीक है, अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए उनको एनर्जी मिल सके, इसलिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को, ठीक है। ओके, राइट। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है, द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ। और इसमें हम मिडिल साइज थिंग को भी डिस्कस करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने लार्जेस्ट थिंग लाइक यूनिवर्स को भी स्टडी करना है, उसके बाद स्मॉलेस्ट थिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मींस चार्जेस को भी डिस्कस करना है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास है द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग। हमारे पास इनके दरमियान वाली जो चीजें हैं मिडिल साइज थिंग, हमें उन चीजों को भी स्टडी करना है, जैसा कि मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचर में। वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक हम लोग भी साइंस में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और वो फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, These frontiers are heart of fundamental sciences। ओके। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल साइंसेस का दिल है, दिल, ठीक है। तो इन चीजों को हम लाजमी डिस्कस करते हैं। हमारा मेन मकसद जो है ना वो आप लोगों ने याद रखना है, मैटर एंड एनर्जी और इनका आपस में रिलेशन। हम इस चीज से बाहर नहीं जाएंगे, हमें हमारा मकसद जो है ना एनर्जी ऑब्टेन करना है, तो इन चीजों से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि गिव एरियाज ऑफ फिजिक्स। ओके। तो हमारे पास फिजिक्स के कितने एरियाज हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। देयर आर टू एरियाज ऑफ फिजिक्स। ओके। ये अभी बेसिक फिजिक्स है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, फिजिक्स बहुत ही आसान करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक एरिया है फिजिक्स वो ये है कि डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। ये वैसे जो है ना थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है, इसको आप लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ये इतना खास नहीं होता, ठीक है। disciplinary areas of physics, these are the pivot branches of physics like mechanics,
ऑप्टिक्स एंड साउंड एक्सेट्रा। जो फिजिक्स का डिसिप्लिनरी एरिया है ना, उसमें हम जो पिवर ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, लाइक मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, एंड साउंड जिसमें हम साउंड की स्टडी करते हैं कि साउंड क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एरिया है ना फिजिक्स का, वो है इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स, ओके। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स व्हिच लिंक इट टू अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेज लाइक बायो फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड केमिकल फिजिक्स, ओके। सो ये एरिया जो है फिजिक्स का ना, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स ऐसा एरिया होता है फिजिक्स का जो इसको दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ लिंक करता है, लाइक केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोफिजिक्स एंड केमिकल फिजिक्स, ओके। यहां तक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, आई होप। अच्छा, साथ साथ में मैं बताता जाऊं कि यार चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ ही जो है ना बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें, इसके जरिए हर लेक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद जो हमारा अब मेन क्वेश्चन आ गया है कि डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब हम फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। सेकंड वन इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्ड वन इज पार्टिकल फिजिक्स, एंड फोर्थ वन स्टेट ऑफ फिजिक्स इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो कि बहुत ही एडवांस फिजिक्स है, ठीक है, एडवांस मैकेनिक्स, ठीक है। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, लेकिन इसमें से हम चंद को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सम ऑफ ब्रांचेस आर एज फॉलोज, कुछ मैंने नीचे यहाँ पर नोट कर लिए, आपको भी बताता हूँ, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम पर ही गौर करें तो इसमें न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, और इसमें, ठीक है, हम एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं और उसका बिहेवियर देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उस एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर घुसकर हम देखते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, ओके। उसके बाद दूसरी हमारे पास ब्रांच है फिजिक्स की व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ओके। अच्छा, सॉलिड की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस जिस ब्रांच में हम इसको डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके। सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ओके। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है व्हिच डील्स विद एलिमेंट्री पार्टिकल और अल्टीमेट पार्टिकल इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स के नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक एलिमेंट में जो पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एलिमेंट में एटम होते हैं, ठीक है, और एटम में जो फिर पार्टिकल होते हैं जिस तरह इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स, ओके। उसके बाद हमारे पास है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स हुज स्पीड इज अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ओके। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो कि अप्रोच कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है, यानी कि बहुत ही तेज स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो उन तेज स्पीड के साथ जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी स्टडी जिसमें हम करते हैं ब्रांच में, वो कहलाती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक, ओके। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखे मेस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। मेस तो आप लोगों को पता है कि मेस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करेंगे जब हम फर्स्ट अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मेस प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी चेंज में अपोज करता है, अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करता है, उसको हम कहते हैं मेस, ठीक है। और ये मेस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम मेस, इस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेस एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। अगर हमारे पास मेस हो 1 किलोग्राम, ठीक है, तो उससे हम कितनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस जो इक्वेशन है हमारे पास, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये उसने दी थी। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आपको इस इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है कि एनर्जी जो है वो बराबर है मेस इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, मींस के अगर मेस हमें मालूम हो तो स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास 1 किलोग्राम में से, तो मेस की जगह 1 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये होल वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 जॉब, ठीक है।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट ईयर, राइट इट्स वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर है क्या। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की वेरी लार्ज यूनिट है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। कि एक ईयर में यानी कि एक साल में लाइट कितना फासला तय करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। और ये वेरी लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की, ठीक है। इसको हम गैलेक्सी लेवल पर इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह हम कह देते हैं कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का फासला इतने लाइट ईयर है। तो मींस कि ये बहुत बड़ा जब डिस्टेंस हम मालूम करते हैं तो वहां पर ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर, ठीक है। यानी कि लाइट ईयर क्या है, एक साल के अंदर लाइट कितना फासला तय करती है उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर, ओके। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की वो होती है 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ओके, राइट। सो इसके आगे आखिरी जो हमारा अब टॉपिक रह गया है वो है गिव द इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ फिजिक्स इन फ्यूल लाइन। ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि क्या है फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है। फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस हमारे पास, जो आज की दुनिया में हमारे पास जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स की बदौलत है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंफॉर्मेशन मीडिया है, ठीक है, अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये एक इंफॉर्मेशन मीडिया है। ये किसकी बदौलत आए, फिजिक्स की बदौलत आए, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कि आप यूट्यूब पर मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन हम एक कंट्री से बैठकर दूसरी कंट्री में फोन के जरिए बात कर सकते हैं, तो ये क्या है, फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड इट मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। तो इसने दुनिया को, पूरी दुनिया को एक गांव की तरह बना लिया है, ठीक है, एक शहर की तरह। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फिजिक्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। उसके बाद द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सिलिकॉन चिप्स, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं ये प्रोडक्ट होता है सिलिकॉन चिप्स का। अब सिलिकॉन क्या होता है, तो ये आप लोगों ने एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिलिकॉन एक एलिमेंट है, ठीक है। और इसकी चिप्स बनाकर हमारे पास बनाया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। और सिलिकॉन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सैंड से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, एक मैटर है, ठीक है। तो हम अपनी फिजिक्स की जो डेफिनेशन है उसको बरकरार रखेंगे, उसके दायरे में रहकर हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें हम ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की, ओके। उसके बाद एनर्जी की एंड देयर रिलेशनशिप, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। 3 चीजें स्टडी करते हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलें, और नीचे प्यारे कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आदमी को मोटिवेशन मिलती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और आखिर में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक लेक्चर मिलता रहे। सो आज का ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।